बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय गणित पढ़ेंगे, जिसमें पाठ 3 करेंगे, संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस। संक्रियाओं के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 4 क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 3 क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो संक्रियाएं जो होती हैं वो होती है जोड़, घटाव, गुना और भाग। यहाँ पे हमें केवल अभी जोड़ पढ़ना है। जोड़ जैसे आप 4 क्लास में पढ़ चुके हैं कैसे हम संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने लिया है, 2 संख्या ली है 40 और 15, इसको जोड़ना है। जब हम जोड़ेंगे तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम लोग स्थानीय मान के अनुसार लिख लेते हैं। स्थानीय मान जब हम देखेंगे, यहाँ इकाई और दहाई है दोनों संख्या में, तो स्थानीय मान लिखेंगे यहाँ पे इकाई और दहाई। उसके नीचे हम लोग संख्या लिखते हैं, जैसे पहली संख्या 40 है, 40 में 0 आपका इकाई में है और 4 दहाई में, उसी हिसाब से इसको सजा लेंगे। फिर 15 में इकाई में है 5 और दहाई में है 1। और जब हम जोड़ते हैं तो हम इकाई से जोड़ते हैं। इकाई में देखेंगे 2 संख्याएं हैं, 0 और 5। 0 और 5 को जोड़ा तो ये 5 आया, 4 और 1 को जोड़ा तो 5 आया। तो इसका जो उत्तर आ गया वो 55 आ गया। तो इस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ उदाहरण लिए हुए हैं, तो देखते हैं बारी बारी कौन कौन सा उदाहरण है। जैसे पहला उदाहरण है, यहाँ पे 3 संख्याएं दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें देखना है कि जो तरीके इस्तेमाल किए हैं इन लोगों ने, क्या वो सही है। जैसे यहाँ पहले उदाहरण में रीता का तरीका और गीता का तरीका दिया हुआ। तो यहाँ इससे पहले मैंने बता चुका है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्थानीय मान लिख लेते हैं। तो देखेंगे स्थानीय मान के अनुसार ये सजाया हुआ है कि नहीं सजाया हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे रीता का तरीका, पहली संख्या स्थानीय मान के हिसाब से सजाई गई है। अगर हम ऊपर इकाई दहाई लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इकाई में है 0, फिर दहाई में 6, फिर सैकड़ा में 5 और हजार में 3। फिर जो दूसरी संख्या है, इकाई में 5, दहाई में 0, सैकड़ा में 3 और हजार में 2, इस तरह से। और जो आखिरी संख्या है उसमें क्या है, हम देखेंगे कि इकाई में 5 है, लेकिन यहाँ पे इकाई में 5 नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब ये जो सजाने का तरीका है वो गलत हो गया। हमें किस हिसाब से सजाना है, स्थानीय मान के हिसाब से, ठीक है। अब हम गीता का तरीका देखते हैं, यहाँ पे भी इकाई दहाई लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहली संख्या स्थानीय मान के अनुसार लिखी हुई है, दूसरी संख्या भी स्थानीय मान के अनुसार लिखी हुई है और तीसरी संख्या भी स्थानीय मान के अनुसार लिखी गई है, ठीक है। तो इसका मतलब ये गीता का तरीका जो है लिखने का वो सही है। अब हम देखते हैं कि क्या ये जोड़ा सही है। जैसे यहाँ पे इकाई से हम जोड़ना स्टार्ट करेंगे, तो 5 और 5 जोड़ा 10, 0 यहाँ और 1 दहाई में। फिर 6 और 3 को जोड़ा 9, 9 में 1 जोड़ा 10, 0 यहाँ पे, फिर सैकड़ा में 1। फिर 5 और 3 को जोड़ा सैकड़ा में, तो 8, 8 और 2 10, 10 और 1 11, 1 यहाँ लिखेंगे और हजार में 1 हासिल हो जाएगा। फिर हजार में जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 में 1 जोड़ा 6। तो इसका मतलब जो गीता का तरीका है वो सही है, ठीक है। यहाँ पे गीता ने क्या गलती की, उसने स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं को नहीं सजाया। अब हम आते हैं दूसरे उदाहरण में। यहाँ पे 4 संख्याएं दे रखी है, अब इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे सलमा का तरीका और नजमा का तरीका दिया हुआ है। जैसे सलमा ने, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसने
स्थानीय मान के अनुसार सजाएंगे कि नहीं। तो यहाँ ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। अब सरमा का तरीका देखते हैं, क्योंकि इसने सजाया सही है। अब जोड़ने का तरीका यहाँ से हम देखेंगे तो इकाई से जोड़ा गया है, तो 5 और 4 को जोड़ा 9, 9 और 5 को जोड़ा 14, 4 यहाँ और 1 हासिल हो जाएगा दहाई में। अब दहाई को जोड़ेंगे 6 और 2 8, 8 और 4 12 और 1 हासिल था 13, 3 यहाँ और 1 सैकड़ा में हासिल हो जाएगा। फिर 5 और 3 8 और 8 में 4 जोड़े 12, 12 में 1 जोड़ा 13, तो 3 यहाँ और 1 हजार में चल जाएगा। फिर हजार वाले को जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5 और 1 6, यहाँ 6 लिख देंगे। फिर 10,000 में क्योंकि 4 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो इसमें कुछ नहीं जुड़ेगा, तो 4 को हम लिख देंगे इस तरह से, तो उत्तर ये आ गया। इसका मतलब ये सरमा का जो जोड़ है वो सही है। अब हम आते हैं नज़्मा का तरीका में। हमने देखा कि जो नज़्मा है उसने सही तरीके से सजाया है स्थानीय मान के अनुसार। अब इसका जोड़ने का तरीका हम देखते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि शुरू में हम इकाई से स्टार्ट करते हैं जोड़ना। क्या इसने इकाई के हिसाब से जोड़ा है? जैसे 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 और 5 14 होता है, यहाँ 5 आ गया। अब इस साइड से देखते हैं, इसका मतलब इसने यहाँ से नहीं जोड़ा है, इसने कहाँ से जोड़ा है? 10,000 से, इस तरह से जोड़ा। 4 और 3 और 2 को जोड़ा 5, इस तरह से जोड़ा है। तो ये जो तरीका है ये गलत तरीका है, ठीक है। अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 3 में। यहाँ पे 2 संख्याएं दे रखी है और 2 तरीके दे रखे हैं, कुलदीप का है और एक सलीम का है। तो इन दोनों तरीके में सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे जोड़ा हुआ है। सबसे पहले स्थानीय मान के अनुसार सजाया है कि नहीं। हम यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा लिख लेते हैं, सैकड़ा और हजार। अब सजाया दोनों ने ठीक है, स्थानीय मान के अनुसार ही सजाया है। अब जोड़ देखते हैं, जैसे कुलदीप का जोड़ देखेंगे, यहाँ पे 5 और 5 10 होता है, तो यहाँ पे सीधा 10 लिख दिया है। फिर दहाई में 8 और 2 को जोड़ा 10, यहाँ पे क्या किया है इसने? हासिल नहीं लिया है, मतलब ये जो जोड़ने का तरीका है कुलदीप का वो सही नहीं है, गलत तरीका है। सलीम का तरीका देखते हैं, जैसे इकाई में हम जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 होता है, एक यहाँ पे हासिल हो जाएगा। फिर 8 और 2 10, 10 में 1 जोड़ा 11, एक यहाँ और एक ये हासिल। फिर 7 और 3 जोड़ा 10 और 1 11, यहाँ एक लिखेंगे और एक हासिल हो जाएगा। फिर 6 और 4 का जोड़ा तो 10, 10 में 1 जोड़ा तो 11। तो इसका जो जोड़ है सलीम का वो सही है और तरीका भी सही है। तो हमने यहाँ पे 3 उदाहरण लिए, तीनों में एक एक गलती थी। जैसे पहले में जो रीता का तरीका था वो उसने स्थानीय मान के अनुसार नहीं सजाया था, इसलिए वो गलत था। और सेकंड उदाहरण में हमने देखा कि जो नज़्मा है उसने कहाँ से जोड़ना स्टार्ट किया था? 10,000 से, कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना था? इकाई से जोड़ना था। उदाहरण 3 में हमने देखा कि कुलदीप ने क्या गलती की कि उसने हासिल नहीं किया, इसलिए उसका जो जोड़ है उसका उत्तर सही नहीं है। आगे हम कुछ अभ्यास के प्रश्न करेंगे। इसमें 2 प्रश्न मैंने दिया है। तो उसका पहला जो प्रश्न है, इन्हें जोड़िए। तो ये 3 संख्याएं हैं, इनको जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे? हम पहले स्थानीय मान लिख लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000।
ठीक है, पहली संख्या को हम इकाई से लिखेंगे। पहले इकाई में है 0, फिर दहाई में 5, सैकड़ा में 0, फिर हजार में 6 और 10,000 में 4। दूसरी संख्या में इकाई में है 5, दहाई में 3, सैकड़ा में 0 और हजार में 2। फिर तीसरी संख्या में सिर्फ इकाई और दहाई है, इकाई में 5 और दहाई में 5। क्योंकि हम जोड़ रहे हैं तो जोड़ का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब जोड़ेंगे इसको, इकाई से स्टार्ट करेंगे जोड़ना। इकाई में 5 और 5 है, 5 और 5 को जोड़ा तो 10, 10 शून्य यहाँ लिखेंगे और एक हासिल चल जाएगा दहाई में। अब दहाई को जोड़ेंगे तो 5 और 3 8, 8 और 5 8 और 5 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14। फिर यहाँ 4 लिखेंगे और एक चल जाएगा हासिल। अब यहाँ शून्य और शून्य को जोड़ेंगे, शून्य और एक हासिल था तो यहाँ पे एक जुड़ेगा तो ये हो गया 1। अब हजार को जोड़ेंगे, हजार में 6 और 2 है, 6 और 2 को जोड़ा तो 8 हो गया। और 10,000 में कुछ नहीं है तो 4 के साथ कुछ नहीं जुड़ेगा, ये 4 हो गया। ये उत्तर आ गया 48,140। दूसरा नंबर जो है उसमें हम देखेंगे शाब्दिक प्रश्न है। यहाँ पे सोनी के पास 4,635 रुपए है, सीमा के पास 575 तथा सिंपी के पास 75 है। तो तीनों के रुपए को एक साथ मिला दे तो कुल कितने रुपए होंगे? ठीक है, कुल रुपए पूछा जाता है जहां पे भी, वहां पे हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे हम, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, जैसे सोनी के पास कितना रुपया है वो लिख देंगे 4,635। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो संख्या है वो अलग अलग करके लिखी है। और ऊपर अगर हम ये लिख देंगे इकाई दहाई सैकड़ा तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा जोड़ने में। स्थानीय मान का ध्यान रखना है हमें। उसके बाद सीमा के पास कितना है, सीमा के पास है 575। तो यहाँ 5 हमारा इकाई में है, 7 दहाई में और 5 सैकड़ा में। और तीसरी है सिंपी, सिंपी के पास है 75 रुपए। तो यहाँ पे इकाई में 5 है और दहाई में 7 है। जोड़ेंगे इसको तो जोड़ के चिन्ह लगाना है और नीचे लिखेंगे कुल। जब हम जोड़ेंगे तो इकाई पे जोड़ेंगे 5 5 10, 10 5 15, दहाई में एक हासिल हो जाएगा। फिर 3 7 10, 10 7 17, 17 और एक 18, यहाँ एक हासिल। फिर 6 और 5 11, 11 में एक जोड़ा 12, एक हासिल। फिर 1000 को जोड़ेंगे तो 4 और एक 5 हो जाएगा। तो कितना कुल हो गया 5,285। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। इस तरह से हम बाकी भी अभ्यास के प्रश्न को हल कर सकते हैं।